हेलो बेटा, वेलकम टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स बाय अनुज बंसल। बेटा, पिछली वीडियो में अपने ने देखा था वन कमोडिटी केस और अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं टू कमोडिटी केस और इसी टू कमोडिटी केस के खत्म होते ही हमारा चैप्टर नंबर 2 दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस खत्म हो जाएगा। देखिए, कुछ किताबों के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 है, कुछ के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 है। ठीक, तो जो भी बुक आप रेफर कर रहे हैं, आपका चैप्टर 2 और 3 जो भी है वो इस टॉपिक के साथ खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ बच्चों की बुक्स में जब चैप्टर मतलब ये वाला जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उसमें दोनों केसेस हो कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस उसी चैप्टर में कंटिन्यू हो रहा हो, तो मतलब पहला टॉपिक जो है हमारा यूटिलिटी एनालिसिस वो इसके साथ कंप्लीटली खत्म होने वाला है। ठीक, आइए देखते हैं क्या है टू कमोडिटी केस। क्या है टू कमोडिटी केस, जानते हैं इसे। देखिए बेटा, टू कमोडिटी केस बहुत सिंपल है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है और आपने वन कमोडिटी केस को समझ लिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बेटा, जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है अभी तक, वो पहले जाकर इससे पहले वाली वीडियो देखें। उस पे आपको कैप्शन मिलेगा वन कमोडिटी केस, लेक्चर नंबर 9 वन कमोडिटी केस के नाम से आपको मिलेगी बेटा। वो आप उसे देखें और उसके बाद इसको समझें, तभी आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए, टू कमोडिटी केस में बेटा मानेंगे कंज्यूमर इज consuming two commodities, let them be x and y। उन दोनों कमोडिटीज को अपने ने मान लिया x और y। तो बेटा, कमोडिटी x की अगर मैं आपसे बात करूं तो बेटा यहां पर होगा आपके पास तीन चीजें, MUX, PX और MUM। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी X, प्राइस ऑफ द कमोडिटी X एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। बेटा, ये भी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में बताया गया था। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब होता है बेटा वैल्यू ऑफ 1 रुपी फॉर द कस्टमर। ठीक है बेटा, तो पहले आप इसको समझिए वन कमोडिटी केस की मदद से। हमने देखा था बेटा, वन कमोडिटी केस कहता था कि MUX अपॉन PX बराबर होना चाहिए सर MUM के। अगर ये कंडीशन बन जाती है तो कंज्यूमर कहलाएगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, और मैंने इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक बेटा, अब अगर हम इसी तरीके से बात करें कमोडिटी Y की, तो हमारे पास सेम इसी तरीके से MUY, PY और MUM होगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी Y, प्राइस ऑफ कमोडिटी Y एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो बेटा इसके लिए इक्वेशन बनेगी MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUM। ठीक, और इसको अपने ने कहा इक्वेशन नंबर 2। अब बेटे समझिए, ये दो चीजें हैं आपके पास, क्या हैं समझिए। कमोडिटी, अगर कंज्यूमर कमोडिटी X की बात करता है खाली, तो उसको ये इक्वेशन चाहिए सेटिस्फैक्शन के लिए, MUX अपॉन PX बराबर MUM। और अगर कंज्यूमर खाली कमोडिटी Y की बात करता है तो MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUM चाहिए। अब बेटे ये तो बात हुई इंडिविजुअल कमोडिटी की। अगर हम इसको ले जाएं टू कमोडिटी केस में तो क्या होगा। टू कमोडिटी केस की बेटे इक्वेशन है MUX डिवाइडेड बाय PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इक्वल्स टू MUM। अगर ये इक्वेशन क्रिएट हो जाए बेटा किसी तरीके से हमारी, तो हम कहेंगे कि डेट द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक, तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, हम कहेंगे पुटिंग
इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2। बेटा बचपन में मैथमेटिक्स में करते थे, आप इक्वेशंस को इक्वल रखते थे, तो कैसे रखोगे? एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू एम, पहली इक्वेशन है, इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इक्वल्स टू एम यू एम। यही है दोनों इक्वेशन, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब बेटे हमने जब पिछली वीडियो में MUM के बारे में, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बारे में पढ़ा था, तो हमने वहां पर जाना था कि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता है ना बेटा, ये कस्टमर के लिए कांस्टेंट रहता है। ये कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए कांस्टेंट रहता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आता। ये बात अपने ने पढ़ी थी। तो बेटे जब ये कांस्टेंट है, देखिए कोई भी कांस्टेंट एलिमेंट जब होता है दो इक्वेशंस में, तो आप उसे कॉमन ले सकते हैं। मैथमेटिक्स का रूल है ना कि हम उसे कॉमन ले सकते हैं, तो ले लीजिए, टेक MUM कॉमन एज इट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो आप इसे कॉमन ले सकते हैं। तो आप ये कहेंगे कि सर MUX अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू MUY अपॉन पी वाई, और दोनों के बराबर एक ही रख दो, MUM। लीजिए साहब, आपकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग टू कमोडिटी केस की इक्वेशन तैयार हो चुकी है। आपको ये इक्वेशन चाहिए थी और यही इक्वेशन हमारी तैयार हो गई है। हमने टू कमोडिटी केस की जो इक्वेशन तैयार करी है ना बेटा, वो वन कमोडिटी केस को यूज कर करी है। इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि जिसको वन कमोडिटी केस नहीं देखा, जिस भी बच्चे ने, पहले वो वन कमोडिटी केस देख ले, क्योंकि वो बहुत डिटेल में हमने लेक्चर में पढ़ाया था। ठीक, चलिए, तो अब जब हमारी ये इक्वेशन तैयार हो गई है तो कंज्यूमर जी आ गए हैं इक्विलिब्रियम में। अब बात आती है कि सर अगर ये इक्वल ना हो तो क्या होगा? बेटा इक्वल ना हो तो क्या होगा, पढ़ने से पहले कुछ बातें जो आपके लिए एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन आसान कर देंगी, जो आपको बताएंगी कि सर कैसे बहुत आसानी के साथ आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक का न्यूमेरिकल नहीं आता, इस टॉपिक का बहुत अच्छा न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल उस न्यूमेरिकल को आसान करने के लिए कुछ ट्रिक्स। ठीक, देखिए न्यूमेरिकल आपके साथ कैसा गेम खेलता है वो समझिए। पहली पॉइंट, वैल्यू ऑफ MUM इज मिसिंग। हो सकता है कि सर MUM की वैल्यू मिस हो, वो आपको वैल्यू ना दे MUM की, तो उस केस में आप क्या करेंगे? देन इग्नोर इट, उस केस में इग्नोर करेंगे। प्रूव क्या करेंगे आप प्रूव करेंगे MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल्स टू MUY डिवाइडेड बाय PY। इक्वल्स टू MUM को छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है उसकी। अगर क्वेश्चन ने डिटेल दी है बेटे MUM की तो आपको लेना है, लेकिन अगर डिटेल नहीं दी तो नहीं लेना। उस केस में आप केवल MUX डिवाइडेड बाय PX बराबर प्रूव करेंगे MUY डिवाइडेड बाय PY के। इतनी बात समझ में आती है बेटा? अब आगे समझिए पहला केस। अब दूसरी बात, दूसरी क्या बात है साहब? इफ PX इज इक्वल्स टू PY, क्वेश्चन ने दे दिया, PX इज इक्वल्स टू PY क्वेश्चन ने दे दिया, तो क्या होगा? एंड MUM इज नॉट गिवन, MUM नहीं दिया है, तो कैसे होगा? तो उस केस में MUX इज इक्वल्स टू MUY अगर है तो कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। ठीक, और इफ MUM इज गिवन तो आप कहेंगे
एम यू एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई इज इक्वल्स टू एम यू एम। ठीक है बेटा, ये था पूरा टू कमोडिटी केस जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। अब बात आती है कि सर कंज्यूमर जब इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो कैसे होगा। अभी उसे देखते हैं। जल्दी से इस पूरे बोर्ड को नोट कर लीजिए। मैं बहुत कम आपसे कहता हूं नोट करने के लिए, क्योंकि सब चीज़ें ज़्यादातर वो बुक में होती हैं, लेकिन ये इतनी चीज़ें इतने शॉर्ट में आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी।